हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है एक नए केस की जिसका नाम है रिन्यूअल ऑफ अ बिल। आपको पता है इसके पहले के 4 पार्ट पे मैंने ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 4 केसेस है उसको क्लियर किया है। ठीक है, मैंने अब तक 8 पार्ट इसके ऑलरेडी बना दिए, जिसमें से 4 पार्ट आपके बेसिक्स एंड फॉर्मेट के थे और बाकी के 4 पार्ट केस स्टडीज के हिसाब से थे। आज जो हम लोग करेंगे वो ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडीज आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ने इससे पहले के सारे वीडियोस देखे होंगे ताकि आपको बेसिक्स में कोई तकलीफ ना आए। यहां पर रिन्यूअल ऑफ अ बिल इंपॉर्टेंट हम लोग चालू करने वाले हैं और ये ऐसा केस होता है जो 100% ईच एंड एवरी सम में देता है। हर सम में आपको रिन्यूअल मिलेगा, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं किसी सम में डिस्काउंटिंग नहीं भी दे सकता है, एंडोर्समेंट नहीं भी दे सकता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन नहीं भी दे सकता है, लेकिन बिना रिन्यूअल ऑफ अ बिल के सम बनने ही वाला ही नहीं है, ऐसा हम क्लियरली कह सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, जब भी कोई क्वेश्चन यूनिट टेस्ट या सेमेस्टर या प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो उसमें रिन्यूअल ऑफ अ बिल का एक केस 101% होगा। इसकी अश्योरिटी मैं आपको देता हूं। रिन्यूअल ऑफ अ बिल एक वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तक हमने क्या देखा है, रिटेंशन ऑफ अ बिल देखा है, जहां पे ड्रॉवर क्या करता है, ड्रॉवर अपने पास बिल रखता है और बिल की ड्यू डेट आने के बाद बिल हॉनर्ड होगा या डिसऑनर्ड होगा। सेकेंड केस हमने देखा था बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, यानी ड्रॉवर जाता है बैंक के पास और बिल डिस्काउंटिंग पर देता है। थर्ड केस हमने देखा था एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, जहां पर ड्रॉवर क्या करता है, अपना ही बिल यानी जो ड्रॉवी का बिल है वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है और उसे कहता है कि आप ऑनर्ड या डिसऑनर्ड कीजिए। एंड फोर्थ केस हमने देखा था एंडोर्समेंट फोर्थ केस हमने देखा था बिल सेंड फॉर कलेक्शन का। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन में हमने देखा था कि ड्रॉवर बिजी होने की वजह से वो अपने बिल को हॉनर नहीं कर सकता टाइम पे, इसलिए वो क्या करता है, बैंक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने का काम करते हैं। तो आज हम देखेंगे ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिन्यूअल ऑफ अ बिल, जो ड्रॉवर के ऊपर क्या इंपैक्ट करता है और ड्रॉवी के ऊपर क्या इंपैक्ट करता है। उम्मीद करता हूं कि इसके पहले के 4 पार्ट अपने अच्छे से किया होगा तो आपको इस समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो व्हाट इज रिन्यूअल ऑफ अ बिल? रिन्यूअल नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि सर आप रिन्यू की बात कर रहे हो, यानी री मतलब वापस से नया बनाओ। क्या बनाओ? रिन्यूअल ऑफ अ बिल, न्यू ऑफ अ बिल, यानी आप एक बिल फिर से बनाए। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ए और बी दो पार्टी है। ए ने क्या किया, सेल किया है, सेल, तो ये हो गया सेलर। बी हो गया बायर, यानी वो कस्टमर है। दोनों के बीच में 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने का ट्रांजैक्शन है। बी ने ए को कहा कि सर आप मेरे नाम पर क्या बनाइए, बिल बनाइए। तो जो बिल बनाता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉवर, और ड्रॉवर के लिए बिल्स हमेशा क्या होता है, रिसीवेबल। जिसके नाम पर बिल बनाएगा वो होता है हमारा ड्रॉवी, और ड्रॉवी के लिए होता है बिल्स पेबल। कोई तकलीफ इसमें नहीं है, यहां तक आपने पढ़ा था। अब बी यानी जब ड्रॉवी को ऐसा लगता है कि ही इज नॉट एबल टू पे द अमाउंट ऑन अ मैच्योरिटी डेट, यानी जब ड्रॉवी को ऐसा लगेगा कि जो ड्यू डेट मैंने बताई है उस ड्यू डेट पर आई एम नॉट एबल टू मेक द पेमेंट, यानी ड्रॉवी इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट, ड्रॉवी उस टाइम पर पैसा नहीं दे सकता, तब वो ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरा क्या कीजिए, आप जो बिल हमने एक्सेप्ट किया था, मैंने एक्सेप्ट किया था, आप उसको रिन्यू कीजिए, यानी मुझे कुछ मोहलत और दीजिए। ठीक है, यानी जब ड्रॉवी इज अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑन ड्यू डेट, जब ड्रॉवी टाइम पर पैसा नहीं दे सकता तब वो ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करता है फॉर रिन्यूअल ऑफ अ बिल, फॉर रिन्यूअल ऑफ अ बिल। समझा? क्लियर? अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मान लीजिए दो पार्टी है, राम एंड लखन। राम ड्रॉवर है, लखन ड्रॉवी है, ऐसा समझो सिंपल। 10,000 रुपए का बिल है, 4 महीने के बाद का बिल है। अब लखन को ऐसा लगा कि मैं पैसा नहीं दे सकता, 4 महीने के बाद उसको ऐसा फील हुआ जब ड्यू डेट नजदीक आ रही थी, मैच्योरिटी डेट नजदीक आ रही थी,
ही रियलाइजेस कि ही इज़ नॉट एबल टू मेक द पेमेंट। तो उसने राम को कॉल किया, राम भाई आपसे मेरे को मुलाकात करनी है, ठीक है, मुलाकात करनी है। क्यों, किस बारे में? अरे राम भाई मिलो तो सही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो राम बोला ठीक है, एक शाम को आ जा मिलने के लिए दुकान पर। तो लखन बोला कि नहीं भाई, एक काम करो ना, हम लोग एक कैफ़े में मिलते हैं, ठीक है। उसने बोला CCD में आ जाओ, कैफ़े कॉफ़ी डे में आ जाओ मिलने के लिए, ठीक है। तो लखन और राम की मीटिंग हुई, उसमें कॉफ़ी वगैरह पिया उन्होंने, और उसके बाद लखन ने मुद्दे की बात बताई। राम ने पूछा कि क्या हुआ, तूने मुझे अर्जेंटली इतना क्यों बुलाया? तो राम को उसने बोला कि राम भाई मेरे को थोड़ा सा टाइम और चाहिए, क्योंकि मैं घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है, बिजनेस बरोबर चल नहीं रहा है, तो आप मेरे बिल को क्या कर दो, रिन्यूअल में कर दो। और राम बोला वो करेगा कि नहीं करेगा, पहले आप सोचो, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वो बोला ठीक है मैं करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे क्या किया, रिक्वेस्ट किया, विनती की है, इसलिए मैं क्या करता, बिल्कुल रिन्यू करता, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है। यानी यहां पर रिन्यूअल करने के लिए रेडी है, लेकिन रिन्यूअल के लिए कंडीशन है। तो रिन्यूअल के लिए क्या कंडीशंस है? रिन्यूअल के लिए कंडीशन है टोटल 4 कंडीशंस के हिसाब से, या 4 स्टेप की बात होती है कि राम बोलेगा ठीक है मैं तेरा बिल क्या करता हूं, कैंसल करता हूं। यानी पहला है कि आपका बिल में क्या करता, कैंसल करता हूं। यानी इसको हम लोग बोलेंगे कैंसिलेशन ऑफ अ बिल। बिल में आपका कैंसिल करता, कोई तकलीफ नहीं, बिल आपने बोला, रिक्वेस्ट किया, मैं आपका बिल क्या करता, कैंसिल करता हूं, क्योंकि नया बिल बनाना है। तो कैंसिल करने के लिए आपको कुछ पैसा अभी देना पड़ेगा, ठीक है। राम ने लखन को कहा कि आपको कुछ तो देना पड़ेगा। तो लखन बोला ठीक है मैं 5,000 रुपये अभी देने के लिए तैयार हूं। या लखन बोलेगा भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है। 2 ही पॉसिबिलिटी, यानी आप कुछ पैसा दोगे या तो कुछ पैसा नहीं दोगे। ड्रॉवी कुछ पैसा देगा या ड्रॉवी कुछ पैसा नहीं देगा। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन आएगा पार्ट पेमेंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा, पार्ट पेमेंट, रिसीव्ड या पेड। तो यहां पे पार्ट पेमेंट लेना है या देना है, ड्रॉवर लेगा, ड्रॉवी देगा। तो पार्ट पेमेंट का कंडीशन आया। अब डिपेंड करता है ड्रॉवी पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो स्टेप के ऊपर डिपेंड है। तीसरा, राम बोलेगा भाई तेरे को कितना महीने के लिए पैसा बिल बना वापस, उसने बोला वापस 2 महीने के लिए, लेकिन 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा बनता है। 2 महीने का क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब राम इस मौके का क्या उठा रहा है, फायदा उठा रहा है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट चार्ज किया गया तो भी उसको देना पड़ेगा, सिंपल बात है, क्योंकि मजबूरी तो लखन ने रिन्यूअल बोला है। तो इंटरेस्ट चार्ज, अब इंटरेस्ट चार्ज करने के समय 2 पॉसिबिलिटी, इंटरेस्ट की जब बात होगी, या तो इंटरेस्ट जो है वो नए बिल के साथ जाएगा या इंटरेस्ट का पैसा तुरंत मिल जाएगा। 2 ही पॉसिबिलिटी है। यानी जब हम इंटरेस्ट की बात करेंगे तो या तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या तो इंटरेस्ट तुरंत का तुरंत रिसीव या पेड किया जाएगा। समझा? ड्रॉवर के हिसाब से देखो तो रिसीव किया जाएगा, ड्रॉवी के हिसाब से पेड किया जाएगा, यही बात है, सिंपल। यानी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या इंटरेस्ट रिसीव या पेड किया जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज का मतलब है ये नए बिल के साथ ऐड हो जाएगा, और इंटरेस्ट रिसीव्ड या पेड का मतलब है पार्ट पेमेंट के साथ एडजस्ट किया जाएगा। समझा? इंटरेस्ट, एंड उसके बाद आएगा न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, तो नया बिल बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हर सम में आपको देखने के लिए मिलेगी। अंडरस्टूड? 4 चीजें बोला बेटा। जब भी क्वेश्चन में देखोगे ड्रॉवी इज रिक्वेस्टिंग फॉर टू ड्रॉवी टू मेक द पेमेंट, यानी जब ड्रॉवी ड्रॉवर का पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट का मतलब होता है रिन्यूअल। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, रिन्यूअल। रिन्यूअल में कितने स्टेज है बेटा, टोटल 4 स्टेज है। कौन कौन से बेटा? पहला कैंसिलेशन ऑफ अ बिल, पहले याद मेरे साथ में बोलो, कैंसिलेशन ऑफ अ बिल। सेकेंड, पार्ट पेमेंट रिसीव। थर्ड, इंटरेस्ट चार्ज। एंड फोर्थ, न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। वापस बोलो 4 चीजें। पहला कैंसिलेशन ऑफ अ ओल्ड बिल, सेकेंड पार्ट पेमेंट रिसीव, थर्ड इंटरेस्ट चार्ज, एंड फोर्थ न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ये 4 स्टेज आपको याद होना चाहिए, और 4 स्टेज आपको हर क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके लिए कंडीशंस वापस स्टार्ट होगी। एक ड्रॉवर होगा, ड्रॉवर ने ड्रॉवी को सेल किया होगा, सेल करने के बाद बिल बनेगा, बिल बनने के बाद उसका ड्यू डेट आने से पहले। तो हम लोग स्टार्टिंग की 2 एंट्री मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ, इसलिए वो केसेस नहीं जा रहा, हम सीधा मेन केसेस की तरफ बात करेंगे, ठीक है।
कैंसिलेशन ऑफ अ बिल, और ठीक है यहां पर आप ध्यान देता हूं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हमारा बिल या तो कैंसिल होगा या तो डिसऑनर होगा। सर ये क्या बात करो, कैंसिलेशन होगा या डिसऑनर होगा? मान लो कैंसिलेशन का मतलब होता है ड्रॉवी ने ड्रॉवर से रिक्वेस्ट किया कि आप क्या करो, बिल को कैंसिल करो, नथिंग टू बी वरी। मान लो ए ने, यानी जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर ने बैंक को डिस्काउंटिंग पे दिया होगा तो बिल का मालिक तो बैंक हुआ। मान लो ड्रॉवर ने एंडोर्समेंट किया होगा तो बिल का मालिक तो एंडोर्स ही हुआ। मान लो ए ने बिल सेंड फॉर कलेक्शन दिया तो बिल का मालिक तो समझ लो बिल सेंड फॉर कलेक्शन हुआ। तो यानी बिल तो ड्रॉवर के पास है। तो इन दैट केस वो करेगा क्या? या तो बिल कैंसिल करेगा या तो बिल डिसऑनर करेगा, कुछ भी करे, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, ध्यान दो। कैंसिलेशन ऑफ अ बिल, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, ठीक है, या डिसऑनर ऑफ अ बिल, ठीक है, दो चीजें। अगर उसने टाइम से पहले रिक्वेस्ट कर दिया तो कैंसिलेशन बोल सकते हैं, और ड्यू डेट के दिन मालूम पड़ा कि ही इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट तो उसने उस दिन ही रिक्वेस्ट किया, अरे भाई सॉरी मैं पैसा नहीं दे सकता हूं, काम करते हैं नया बिल बना लो, ये पैसा ले लो और नया बिल बनाओ। तो इट डिपेंड्स कि कैंसिलेशन कब कर रहा है, हॉनर के ड्यू डेट के पहले कर रहा है या ड्यू डेट के दिन कर रहा है, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ अ ओल्ड बिल। अब कैंसिलेशन के टाइम पे दो चीजें देखना है, दो पार्टी है या तीन पार्टी है, क्वेश्चन में दो पार्टी है या तीन पार्टी है, दो पार्टी है या तीन पार्टी है। सबसे पहले टू पार्टी, अरे सर टू पार्टी का मतलब जहां पर सिर्फ ड्रॉवर और ड्रॉवी का कंडीशन है, जहां पर क्या है, दो ड्रॉवर और ड्रॉवी का कंडीशन है। तो दो ड्रॉवी और ड्रॉवर की कंडीशन में क्या करेगा, ड्रॉवर बोलेगा ये ले तेरा बिल, ये ले तेरा भाई बिल, क्योंकि बिल क्या कर रहा हूं मैं, कैंसल कर रहा हूं, हॉनर कर रहा हूं कि डिसऑनर कर रहा हूं, अल्टीमेटली द बिल इज गोइंग टू डिसऑनर। तो बिल ले, तो बिल का नाम क्या रहेगा, ड्रॉवी का नाम, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अभी आप लोग एक्सपर्ट हो गए इसलिए मैं बिल रिसीवेबल शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है। दो पार्टी है, लेकिन जहां पर थ्री पार्टी है, थ्री पार्टीज मतलब जहां पर अदर देन ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, तो वो टाइम पे क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, ड्रॉवी से पैसा लेने का, थर्ड पार्टी को पैसा देने का। क्या बोला, ड्रॉवी से पैसा लेने का, थर्ड पार्टी को पैसा देने का। तो यानी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू थर्ड पार्टी अकाउंट, थर्ड पार्टी अकाउंट। तो सर ये थर्ड पार्टी में कौन कौन आ सकता है, ये थर्ड पार्टी में आ सकता है बैंक। बैंक कब आएगा, जब डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल होगा। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट के कंडीशन में एंडोर्सी का नाम आएगा, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन के केसेस में ये। तो ये कंडीशन, ये थ्री पार्टी वाला कंडीशन कब आएगा, जब क्वेश्चन में अपने को इसके पहले दिया होगा। कोई तकलीफ, समझा, कोई तकलीफ? कैंसिलेशन में दो चीजें मैंने बताया, दो पार्टी तीन पार्टी, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आराम से समझ में आएगा। लेकिन मैंने बताया था ड्रॉवी के लिए ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि उसके सामने दो पार्टी खड़ी है कि उसके सामने तीन पार्टी खड़ी है, वो तो एक ही एंट्री पास करेगा कि ड्रॉवर आएगा ये ले बिल, तो ड्रॉवी क्या कर रहा है, बिल ले रहा है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, वो क्या एंट्री पास करेगा बेटा, वो एंट्री पास करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, क्योंकि उसके लिए ना तो दो पार्टी इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है ना ही तीन पार्टी, क्योंकि वो मैटर तो ड्रॉवर का है, उसमें इसका कोई रोल आता नहीं है। तो कैंसिलेशन में कोई दिक्कत आपको फिलहाल नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं बेटा पार्ट पेमेंट। एक ऐसा एग्जांपल समझते हैं, 10,000 रुपए का बिल कैंसिल हुआ, राम ने बोला 5,000 रुपए दे, तो 5,000 दे, तो कैश आ रहा है कि जा रहा है बेटा, कैश आ रहा है। तो सेकंड आएगा बेटा पार्ट पेमेंट। अच्छा, ड्रॉवर रिसीव करेगा और ड्रॉवी पेड करेगा। अच्छा, रिसीव किया होगा तो ही एंट्री आएगा, पेड किया होगा तो ही एंट्री आएगा, रिसीव भी नहीं किया पेड भी नहीं किया तो एंट्री नहीं आएगा। तो बोला ड्रॉवर के पास पैसा आएगा कि जाएगा, सर पैसा उसके पास आएगा, तो एंट्री क्या पास करेगा बेटा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो। एंड ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा, सर उल्टा कर दो, मान लो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट
टू कैश बैंक अकाउंट। वेरी गुड बेटा। अब न्यू बिल कितने का है? 10,000 में से 5,000 दे तो बचा कितना? 5,000। अब इस 5,000 पे क्या चार्ज किया जाएगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का तरीका सेम रहेगा, अमाउंट इंटू रेट इंटू पीरियड, वही फंडा इस्तेमाल करना है। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद या तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या तो इंटरेस्ट रिसीव किया जाएगा। ठीक है, यानी देयर इज टू पॉसिबिलिटी। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज की बात करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट चार्ज किया गया तो यानी ये इंटरेस्ट चार्ज किसके साथ जाएगा? सर ये इंटरेस्ट चार्ज जाएगा न्यू बिल के साथ। तो इंटरेस्ट चार्ज मतलब पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, लेकिन अभी नहीं, कभी आएगा? फ्यूचर में आएगा। तो ड्रॉवर के लिए वो इंटरेस्ट फायदा है कि नुकसान है? सर इंटरेस्ट उसके लिए फायदा है कि नुकसान है? सर उसके लिए फायदा है। तो एंट्री क्या पास करेगा वो? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। अंडरस्टूड? और इसी का उल्टा करो तो यहां पर वो लिखेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो ड्रॉवर का नाम आएगा टू ड्रॉवर अकाउंट। सिंपल। ड्रॉवर क्या बोलेगा? ड्रॉवर बोलेगा, राम बोलेगा लखन, लखन तुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसने क्या बोला? हाँ मैं इंटरेस्ट दूंगा। तो ही इज मेकिंग द प्रॉमिस। तो वो क्या ले रहा है? प्रॉमिस ले रहा है। तो प्रॉमिस कौन दे रहा है? ड्रॉवी टू इंटरेस्ट। सिंपल। सेम ये कंडीशन में अगर आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हो, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तुरंत, यानी आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और बताते कि भाई तेरा 200 रुपए इंटरेस्ट होता है, तो ड्रॉवी क्या रियल है भाई? 200 रुपए अब भी का भी ले ले। तो तुरंत हमने इंटरेस्ट रिसीव भी कर लिया। तो इन दैट केस ड्रॉवी की जगह पर क्या आ जाएगा? ड्रॉवी या ड्रॉवर की जगह पर आ जाएगा कैश बैंक। क्या आ जाएगा बेटा? कैश। कैश दिया तो कैश, चेक दिया तो चेक। यानी इंटरेस्ट चार्ज होगा या इंटरेस्ट पेड होगा। इंटरेस्ट चार्ज होगा या इंटरेस्ट पेड होगा। पेड या रिसीव दोनों बोल सकते हैं। इंटरेस्ट पेड या रिसीव्ड या पेड, दोनों में से एक कंडीशन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट पेड है तो पार्टी की जगह पर किसका नाम आ जाएगा? कैश बैंक। अगर रिसीव्ड या पेड होगा, ठीक है, तो आपको क्या इन्वॉल्वमेंट करना है? कैश बैंक का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? कैश बैंक का। किसकी जगह पर? इंस्टेड ऑफ पार्टी नेम, यानी जहां पर ड्रॉवर ड्रॉवी है उसकी जगह पर आपको किसका नाम लिखना है? कैश बैंक। इसकी जगह पर किसका नाम लिखना है? कैश बैंक। पैसा मिल गया। एंड बेटा द लास्ट इज न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। एंड यू ऑल नो कि आपको क्या एंट्री पास करना है। नया बिल कौन बनाएगा? सर नया बिल बनाएगा ड्रॉवर। कौन बनाएगा बेटा? ड्रॉवर मेक्स द बिल। ड्रॉवर क्या करेगा? ड्रॉवर करेगा, ड्रॉवी के ऊपर नया बिल बनाएगा और बिल बनाने के बाद एंट्री क्या पास करेगा? न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। क्या एंट्री पास करेगा? न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ड्रॉवर बिल बनाएगा, ड्रॉवी को देगा, ड्रॉवी इस बिल को साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब वो बिल को रिटर्न दे रहा है, तो ड्रॉवर के पास बिल आ रहा है कि जा रहा है? सर बिल उसके पास आ रहा है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, जो हम लोग एक्सेप्टेंस के टाइम पे करते थे वही चीज करना है। यहाँ पर एक वर्ड ऐड करना न्यू। ड्रॉवी के लिए भी सेम एंट्री, सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड ऐड करना है न्यू। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ उसमें नया चीज नहीं है। केस पर समझना इंपॉर्टेंट है और ये केस 101% आपके एग्जाम में आता है। फटाफट इसका स्नैपशॉट ले लो या पॉज करके आप लिख लो। इसका कोई भी सम फिलहाल टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन के तौर पे नहीं दिया है, इसीलिए इसके कोई भी सम्स नहीं है, लेकिन जब सम कराने की बारी आएगी तो वहां पर मैं वापस से आपको ईच एंड एवरी चीज एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।